वाटर प्रेशर के बारे में आज आपका टॉपिक है जो हमने पढ़ना है, विच इज़ एट पेज नंबर 102। ठीक है जी। और मैं आपको कोशिश करके इस बुक की आज पिक्चर्स भी सेंड कर दूंगा टिल जिस पेज तक हमने पढ़ा। इसमें भी उससे पहले तो टॉप पे कुछ समझाने की कोशिश की है आपको, ठीक है। और उसके बाद फिर उसमें बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी 7.4 दी है, तो ये मैं शेयर करूँगा, आप इसको गौर से सबको पढ़िएगा। तो एक्सपेरिमेंट है, ये आप घर में भी कर सकते हैं। कहता है जी 1.5 लीटर की बॉटल ले लें, ये आपके पास लेट्स से जी बॉटल है 1.5 लीटर पेप्सी की, और इसके अंदर वो कह रहा है जी कि आप क्या करें, ठीक है, पानी डाल, ठीक है। फिर कहता है एक यहाँ पे होल कर लें, एक थोड़ा सा नीचे होल कर लें, और एक इधर नीचे बिल्कुल होल, ठीक है। आप एक कहता है जी कि जब आप बॉटल पूरी फुल भर लेंगे और होल करेंगे, आप ये देखेंगे कि जो सबसे बॉटम पे होल है वो डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कवर करेगा, यानी कि वो ज़्यादा जोर वो प्रेशर रखेगा और ज़्यादा दूर जाएगा। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि जब एक तो हाइट, पहला रीज़न, जितनी हाइट ज़्यादा होगी वाटर प्रेशर बढ़ जाएगा। आगे बात समझ, इसीलिए आपने ये अक्सर देखा, ये घरों के मसाइल में से एक मसला है कि जब आपकी टॉप टैंक के अंदर, वाटर टैंक के अंदर घर में पानी कम हो जाता है तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पानी आए ना आए, ग्राउंड फ्लोर पे पानी ज़रूर आता है, पहले आता है। और जब बिल्कुल जो टैंक है वो एम्प्टी हो, आप मोटर चलाएंगे, आप देखिएगा आप सारे के सारे टैप्स ओपन कर दें, सबसे पहले उस टैप में पानी आएगा जो सबसे नीचे होगा, नीचे वाले फ्लोर में जो सबसे नीचे लगा होगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा प्रेशर कंज्यूम करता है, दैट से पानी सबसे पहले उस तरफ फ्लो कर जाएगा। आगे बात समझ, और उसका प्रेशर भी बाकी सबसे अच्छा होगा। आप ये भी देख लीजिएगा, वाटर प्रेशर भी उस वाले नलके में पानी का सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे घर में कुछ नलके, जिस तरह शॉवर्स ऊपर लगे हुए हैं, कुछ इधर लगे हुए हैं, कोई बिल्कुल बॉटम पे नलका लगा हुआ है, जब नलका बिल्कुल आपका टैप बॉटम पे लगा होगा, वाटर प्रेशर सबसे अच्छा उसके अंदर है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दी हाइट। एक बात, दूसरी बात ये, हमें ये भी पता लगता है कि ये पानी जब भी अपनी सरफेस को छोड़ता है तो वो 90 डिग्री एंगल पे छोड़ता है। देखिए ये सरफेस है ना, देखिए वाटर तो इस तरह मूव कर रहा था ना डाउनवर्ड, लेकिन निकलते वक्त तो बिल्कुल किस क्या कर रहा है, सरफेस से बाहर 90 डिग्री पे जा रहा है। हाँ, इस तरह जाता है क्योंकि आगे ग्रेविटी उसकी वजह से क्या कर जाता है, सर्कुलर शेप ले देता है। यहाँ भी सीधा बाहर ही जा रहा था, ग्रेविटी की वजह से डाउन हो गया, ये भी डाउन हो गया आगे जा। आगे बात समझ, तो ये मैं अभी आपसे पिक्चर शेयर करूँगा, बड़े मज़े की चीज़ है, ये आप घर में इसको ट्राई भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात भी है कि देखिएगा, लेट्स से ये तो बॉटल है, अगर आपके पास कोई बड़ा टैंक है, बड़ी कोई ट्यूब है, उसके अंदर आपने ये जो है ना होल्स की है इस जगह पर, इधर और इधर। अच्छा, आप इसके अंदर देखिए जब वाटर इतना होगा ना, ये भी आप ज़रा बड़े मज़े की चीज़ देखेंगे, तब आप देखेंगे कि इनका प्रेशर कम होगा, और जब आप इसे फुल फिल कर देंगे ना, ठीक है, तो तब प्रेशर भी बढ़ जाएगा। वाटर का अपना प्रेशर भी होता है, बाकी यानी कि टॉप वाले वाटर का नीचे वाले वाटर पे प्रेशर होता है, ठीक है। सो उसका इफेक्ट भी आ रहा होता है। सो ये जो प्रेशर होता है ना वाटर का, इसको आप कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बुक पे आपको लिखा हुआ है कि वी कैन रेफर फ्रॉम द एक्टिविटी, लिखा है जी, द ग्रेटर द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द वेसल, द ग्रेटर इज द प्रेशर। सच a liquid pressure which increases with the depth of the liquid in the container is called hydrostatic pressure। यही वजह है कि आपने घर में अपने टब्स देखे होंगे, बाल्टियाँ देखी होंगी जो प्लास्टिक की बनी होती है, बॉटम पे क्या होता है, प्लास्टिक मोटा लगाते हैं, टॉप पे पतला लगाते हैं। बॉटम पे क्यों मोटा लगाते हैं, प्लास्टिक पे जो नीचे पानी, एग्जाम्पल के तौर पर ये पानी पड़ा है, याद रखिएगा इन जगहों पर जो प्रेशर लग रहा है ना वो वीक है, जबकि इन जगहों पर जो प्रेशर लग रहा है ना नीचे वाटर का, उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सो जो टब्स होती है ना, टब्स है या ये क्या कहते हैं आपके ये बास्केट्स हैं, ठीक है जी, बाल्टियाँ जो आपके घर में पड़ी है, उसके अंदर आप देखिएगा बॉटम पे प्लास्टिक ज़्यादा हैवी होगा एज कम्पेयर अबव। क्यों हैवी बनाया जाता है, ताकि पानी नीचे से ये नो प्रेशर ज़्यादा हो तो वो बाल्टी टूट जाएगी। इसी तरीके से डैम्स में भी ऐसे ही होता है। डैम्स में भी जो डैम्स जैसे पानी को स्टोर करते हैं ना, तो दीवार ऐसे नहीं बनाई जाती सीधी नहीं, दीवार को ऐसे बनाया जाता है डैम की, ऐसे करके ये बीच में पानी होगा। क्यों? क्योंकि टॉप वाला पानी इतना प्रेशर नहीं लगा रहा, बॉटम वाला पानी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है इस तरह। अगर आप पतली से दीवार रखेंगे तो क्या करेगा, ब्रेक कर लेगा। ये जो आपके सेप्टिक टैंक्स नीचे बने होते हैं ना घरों में, उसके अंदर भी ये चीज़ होती है। उन टैंक्स के अंदर भी ये काम होता है, बनाते वक्त इन साइड पर, बॉटम साइड पर ज़्यादा हैवी बनाया जाता है, क्योंकि पानी जितना डीपर होगा बॉटम पर उसका प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। ये जो पानी का प्रेशर डेप्थ की वजह से
ज़्यादा हो जाता है, इसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये बात आपने याद रखी। और दूसरी बात ये है कि ये हमेशा अपने इसकी जो प्रोपगेशन है वो अपने सरफेस से हमेशा 90 डिग्री पे होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, आप पतली दीवार बनाएंगे ना डैम की, तो वो नीचे से ब्रेक कर रही है, पानी इस तरह करके खुल गया। ठीक है, तो ये बड़ा फ्री से चल रहा है। अच्छा, अब हम एक और चीज़ ये पढ़ने लगे कि अगर कभी भी लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है, जैसे पास्कल्स लॉ कहते हैं, ये आपका आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, पास्कल्स लॉ ये कहता है कि लिक्विड पे जब प्रेशर लगाया जाता है तो लिक्विड उस प्रेशर को हर डायरेक्शन में क्या कर देता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर इक्वली। इसकी एग्जांपल ये, उसने एक राउंड बॉटल फ्लास्क ली। ठीक है, क्या ले लीजिए, एक राउंड बॉटल फ्लास्क ले ली तजर्बे के तौर पर। ये सारा मैं भी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, पेजेस आप फिर पढ़िएगा। उसमें उसने क्या कीजिए, राउंड बॉटल फ्लास्क ली और एक पिस्टन इसके अंदर फिट कर दिया। फ्लास्क यहाँ तक, ये पिस्टन जैसे सिरिंज के अंदर नहीं होता पंप, वैसे पहले उसने इस पंप को बाहर निकाल लिया और इसके अंदर पानी डाल दिया। इस पूरे के अंदर उसने क्या डाल दिया, बॉटल डाल दी और उसे क्या किया, बहुत छोटे छोटे से सुराख कर दिए डिफरेंट जगह पर, इस तरह करके फ्लास्क के अंदर डिफरेंट जगह पे बहुत सारे छोटे छोटे सुराख कर दिए। पिस्टन को दोबारा अंदर डाला, जो ही पिस्टन को उसने डाउनवर्ड पुश किया, उसने ये देखा कि इक्वली वाटर क्या हुआ, हर जगह से क्या हुआ, बाहर आना शुरू हुआ। ठीक है, साबित हुआ लिक्विड पे आपने प्रेशर एक जगह पे लगाया, लेकिन लिक्विड पूरे ने वो प्रेशर हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है जी, सो दिस यील्ड्स टू एन अदर ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जो मैकेनिक्स का आगे पार्ट है, उसे आप हाइड्रोलिक्स कहते हैं। उस ब्रांच को आप क्या कहते हैं जी, हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स में हम यही चीज़ पढ़ते हैं कि कैसे एक स्मॉल फोर्स लिक्विड की लगाकर किसी एक पाइप के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर, वेसल के अंदर आप एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स को जनरेट कर लें। ठीक है जी, हाइड्रोलिक्स की एक जिंदा मिसाल आपका जो है वो आ जाता है जी, ये जो कार के जैक्स होते हैं, ये बहुत जिंदा मिसाल है। आप जाते हैं कार वॉश पे, तो उन्होंने एक वो जैक लगाया था, गाड़ी आप पार्क करते हैं, वो उधर आप देखिएगा सिंपल एक वो कुंडी सी होगी साइड में उन्होंने लगाई होगी, और उसको ऐसे ऐसे करके या ऐसे ऐसे करके पुश कर लोगे हाथ से सिंपल, और इतनी हैवी कार जो है वो अपलिफ्ट हो जाएगी बाय सिंपल स्मॉल पुश। क्या होता है बेसिकली, जहाँ पर वो पुश कर रहे हैं उससे लेकर उस जैक तक एक लिक्विड अंदर मौजूद है जो इनकम्प्रेसिबल है, जो कंप्रेस नहीं होता। ठीक है, जब आप उसके ऊपर पंप कर रहे होते हैं तो क्या होता है, वो प्रेशर उसके ऊपर लिक्विड पे एक्सर्ट होता है, वो लिक्विड का प्रेशर इनलार्ज हो जाता है, क्योंकि लिक्विड पे स्मॉल प्रेशर भी अगर आप अप्लाई करेंगे हर पार्ट में जो है ना लिक्विड के, वो प्रेशर क्या कर जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये अल्लाह की तरफ से, दिस इज नेचर। और वो लिक्विड जो प्रेशर अपना डिस्ट्रीब्यूट करता है इक्वली, तो लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स आपको मिल जाती है सिर्फ एक छोटे से लिक्विड टैंक की वजह से। तो ये बड़ा सिंपल सा देखिए रूल है। आप एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप शीशे की बोतल ले लें, ठीक है जी, उसके ऊपर टॉप पे आप उसको बिल्कुल क्लोज कर दें, ऐसे कोई पिस्टन लगाएं, पानी भर दें आप इसके अंदर, आप जो से नीचे मूव करेंगे आप देखेंगे नीचे से बोतल शीशे की ब्रेक हो जाएगी। वैसे आप हाथ की मदद से उस शीशे को ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, और हल्का सी अभी आप इसे प्रेसिंग करेंगे आप देखेंगे नीचे से शीशा ब्रेक कर लेगा। क्यों? क्योंकि उस लिक्विड ने क्या किया है, उस फोर्स को इनलार्ज कर दिया। तो ये नेचर है, और ये जिस टॉपिक में पढ़ाई जाती है फिजिक्स में उसे आप क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक्स। ठीक है, व्हेन अ स्मॉल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन ए सर्टेन वेसल और ए पाइप in which the liquid is enclosed, this liquid transmits the pressure in all directions and make the value of the force bigger. तो सिंपल इसका जो है, ये जो आपके कार जैक्स होते हैं, ठीक है जी, आपके स्क्रू जैक जिसे आप कहते हैं, तो ये जिंदा मिसाल है इस चीज़ की, जैक सिस्टम जिसके अंदर वो गाड़ी को अपलिफ्ट किया जाता है, वो लिक्विड की वजह से एक स्मॉल फोर्स को लार्ज वैल्यू ऑफ फोर्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपको ये पिक्चर सारी शेयर कर दूँगा आपकी बुक की, तो इनको आप थॉरली पढ़ें, स्टडी करें। इसी के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स एक्टिविटीज़ हैं, इन तमाम एक्टिविटीज़ को अगर आप घर में चाहे तो परफॉर्म कर सकते हैं, और उससे आप वाटर प्रेशर को स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट्स थे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बड़े टॉपिक से 2 दिन में वो स्टार्ट हो जाएंगे, वो ब्रेक सिस्टम है, जैक सिस्टम है, और फिर एरोसोल्स हैं, उनके बारे में हम फिर इंशाल्लाह ताला फर्दर लेक्चर्स करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।